मनु के अनुसार यदि कोई उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं, यदि वह 6 दूषित रात्रियों के साथ स्त्री के साथ संगम करता है तो संगम करने के बाद भी वह ब्रह्मचर्य हो सकता है। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। निंदा स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जनम ब्रह्मचार्ये भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। साथियों, जो पूर्वोक्त 6 दूषित स्त्री के साथ अन्य और निंदित 8 रात में स्त्री का त्याग कर केवल पर्व रहित 2 रात में स्त्री संगम करता है, वह चाहे जिस आश्रम में रहे ब्रह्मचारी ही बना रहता है। साथियों, यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिलाओं के साथ 6 दूषित रात्रि 6 रात यदि बिता भी लेता है तो फिर भी वह जिस आश्रम में है वह ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। संतुष्टो भत्रा भार्या तथैव च यस्मित्रेव कुले नित्यम कल्याणाम तत्र वे ध्रुवम। जिस कुल में स्त्री से स्वामी और स्वामी से स्त्री प्रसन्न रहती है उस कुल में सदा कल्याण ही होती है। साथियों, जिस कुल में स्त्री से स्वामी और स्वामी से स्त्री प्रसन्न रहती है तो उस कुल का सदा कल्याण होता है। यदि ही स्त्री ना रोचेतम पुमांसम न प्रमोदयेत अप्रमोदात पुनः पुरुष प्रजनम न प्रवर्तते। यदि स्त्री प्रसन्न चित्त ना हो तो वह स्वामी को आनंदित नहीं कर सकती और स्वामी अप्रसन्न हो तो संतानोत्पादन नहीं होता है। साथियों, कहा गया है यदि स्त्री प्रसन्नचित यदि अपने मन से प्रसन्न नहीं हो, यदि चिंतित हो तो वह अपने स्वामी को आनंदित नहीं कर सकती है। लेकिन स्वामी यदि अप्रसन्न हो अपनी स्त्री से तो वह संतानोत्पादन मतलब वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, जो ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियां तु रोमचानायाम सर्वम दद्रेजते कुलम तस्या त्वरोचमानायाम शर्मेव न रोचते। साथियों, कहा गया है अलंकार आदि में स्त्री के रुचिकर होने से सारा कुल दीप्ति युक्त होता है, परंतु स्त्री यदि असंतुष्ट है तो सारा कुल मलिन हो जाता है। यदि स्त्री असंतुष्ट है तो सारा कुल मलिन हो जाता है, लेकिन पुरुष असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। बताइए, यदि पुरुष असंतुष्ट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्त्री यदि पुरुष से असंतुष्ट है तो कोई बात नहीं, वह मेल हो जाता है। बताइए, इस मनुस्मृति में किस प्रकार से पुरुष को उच्च और स्त्री को नीच का वर्णन किया गया है। कुविवाहे क्रियालोपे वर्धनाध्ययनेन च कुलान्य कुलताम यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण। निंदित मतलब होता है अशुभ आदि विवाहों में जात कर्मादि क्रियाओं का लोप होने और वेद न पढ़ने से तथा ब्राह्मण का अपमान करने से ऊंचे कुलों की कुलीनता भी नष्ट हो जाती है। कहा गया साथियों, यदि असुर विवाह हो या जात कर्मादि हो क्रियाओं का यदि लेप होती है, उसमें यदि वेद न पढ़ने से तथा ब्राह्मण का अपमान करने, यदि उसमें वेद नहीं पढ़ी जाती है, यदि आप ब्राह्मण का अपमान करते हैं तो फिर उच्च कुल की कुलीनता भी नष्ट हो जाती है। यदि आप उच्च कुल के हैं तो आपकी उच्च कुल की कुलीनता भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। शिल्पेन व्यवहारेण शूद्राप्त्यश्च केवले गोभीर स्वेच्च यानेश्च कृपया राजोपसेव्या। शिल्प कारीगरी ब्याज का व्यवहार केवल शूद्र स्त्री में संतानोत्पत्ति, गाय बैल घोड़े और गाड़ी के व्यापार, खेती और राज सेवा से तथा याज्य याजनेस्वेव नास्तिक्येन च कर्म नाम कुलान्यासु विश्वसंति यानी हिनीनानी मंत्रतः। कहा गया साथियों, यज्ञ के अधिकारी से यज्ञ कराने और वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने से तथा वेदाध्ययन से च्युत हो जाने से
कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। साथियों, कहा गया है शिल्प कारीगरी हो गया, व्याज का व्यवहार केवल शूद्र स्त्री से संतानोत्पत्ति, गाय बैल व्यापार, घोड़ा खेती और राज सेवा से तथा यज्ञ के अन्य अधिकारी से यज्ञ कराने और वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने से तथा वेदाध्ययन से च्युत हो जाने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि साथियों आप नास्तिक प्रवृत्ति के हैं तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा। अब बताइए, इस देश में बहुत सारे नास्तिक है लेकिन आज तक उसका कुल नष्ट नहीं हुआ है और नहीं होगा भी। उसके बाद जो शिल्पकारी है, जो अपना जो कारीगरी दिखाता है, उसके बाद जो व्यापार ब्याज केवल जो शूद्र स्त्री है, इस सबसे भी और गाय बैल घोड़े और गाड़ी के व्यापार से भी आपकी कुल की जो है शीघ्र नष्ट हो जाएगी। मंत्र तस्तु समृद्धानि कल्याण लप धना न्यपि कल संख्या च गच्छन्ति कर्षन्ति च महदश। थोड़े धन वाले कुल भी यदि वेदाध्ययन में से समृद्ध है तो वे अच्छे कुलों में गिने जाते हैं और यशस्वी होते हैं। जिसके पास कम धन है, यदि वह देवाध्ययन में समृद्धि रखता है, देवाध्ययन करता है, तो उसके पास जो है या उसके कुल जो है यशस्वी कुल में उसकी गिनती की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ उचित नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।